पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल में चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। चुनाव आयोग ने बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों और विधानसभा के उपचुनाव के लिए ये अधिसूचना आज जारी की गई है। इसके अनुसार मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला में लोकसभा का चुनावों को लेकर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, जबकि सुजानपुर, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, गगरेट, कुटलैहड़ और बड़सर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी कि नोटिफिकेशन के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा की सीटों और 4 लोकसभा की सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 11 से लेकर दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन किया जा सकेगा। 11 और 12 मई को अवकाश के कारण नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे। प्रदेश में 14 मई तक, यानी कि आज से लेकर 14 मई तक नामांकन भरा जा सकता है। 15 को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 17 मई तक इच्छुक उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन, अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 1 जून को हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होगी। 4 को चुनावी नतीजे आएंगे और इसी नोटिफिकेशन के अनुसार अब समूचे हिमाचल प्रदेश में 6 जून तक आदर्श चुनाव आचार संहिता रहेगी, यानी कि 6 जून सुबह 11 बजे हिमाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता हट जाएगी। 4 को नतीजे आएंगे। संसदीय क्षेत्रों के नामांकन पत्र मंडी, हमीरपुर, शिमला और कांगड़ा में रिटर्निंग ऑफिसर आरओ एवं डीसी के पास किए जाएंगे, जबकि विधानसभा की 6 सीटों के लिए संबंधित आरओ के पास नामांकन फाइल किए जाएंगे। निर्वाचन विभाग की अधिसूचना के साथ ही 3 निर्दलीय और बीजेपी की उम्मीदों को यहां पर करारा झटका लगा है। ये बीजेपी को जोर का झटका लगा है, क्योंकि तीनों ही विधायकों के इस्तीफे मंजूर ना होने से अब इन तीनों ही सीटों पर चुनाव टल गया है, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इंतजार किया जा रहा था आज, यानी 7 मई की डेट का, कि अगर 7 मई तक इन तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं, फिर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 6 नहीं बल्कि 9 सीटों पर एक साथ चुनाव होगा। लेकिन आज शाम तक इनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, नोटिफिकेशन जारी हो गई और इन नियमों के अनुसार अब मौजूदा जो चुनाव चल रहा है वह चुनाव संपन्न होने तक कोई दूसरा चुनाव घोषित नहीं होगा। निर्दलीयों की 3 सीटें खाली, अगर यहां पर बाद में आने, मान लीजिए अगले 1 दिन में या 2 दिन में या 3-4 दिन में, यानी कि इस नोटिफिकेशन के बाद अगर तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है, कोई भी फैसला उन पर अगर होता है, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की 3 निर्दलीय विधायकों की सीटों पर अब चुनाव नहीं होगा। और नियम ये कहता है कि अब चूंकि इस चुनाव को लेकर आज नोटिफिकेशन हो गई है, अब इन सीटों को अगर अगले 24 घंटों के बाद, यानी कल भी इनको खाली उनकी वैकेंसी रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को दी जाती है, फिर 6 महीने के भीतर हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव होगा। दरअसल नालागढ़ के निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर, देहरा के विधायक होशियार सिंह और हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना था। इसी उम्मीद के चलते इन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था। बीजेपी भी इनकी सीटों पर लोकसभा चुनावों के साथ उपचुनाव करवाना चाहती थी, मगर इन सीटों पर अब उपचुनाव लट गया है। अब इनका भविष्य हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के संभावित फैसले पर टिका हुआ है। इस फैसले के बाद सुक्खू सरकार का जरूर जोश हाई हो गया है, क्योंकि अब विधानसभा में 68 के मुकाबले 62 का हाउस रह गया। इसके चलते भाजपा के 25 और कांग्रेस के 34 विधायक इस समय हैं। 3 निर्दलीय विधायक है। इसके अलावा भाजपा अगर उपचुनाव की सभी 6 सीटें भी यहां पर जीत लेती है, तब भी उसकी संख्या यहां पर कांग्रेस की 34 सीटों के मुकाबले 31 ही हो पाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि 6 सीटें भी भाजपा जीत जाती है, फिर 25 से भाजपा 31 पर होगी। कांग्रेस पहले से 34 पर बनी हुई है। इस जमा जोड़ के बीच कुछ दिनों बाद अगर निर्दलीय विधायकों की सीटें भी खाली हो जाती हैं और फिर विधानसभा
लोकसभा में विधानसभा का हाउस 62 से भी घटकर 3 और कम हो जाएगा, 59 रह जाएगा। इन परिस्थितियों में कांग्रेस बहुमत के लिए कांग्रेस के पास यहां पर पर्याप्त आंकड़ा मौजूद रहेगा। ये काफी साफ आंकड़े हैं क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के दावे कर रही है। अगर वाकई उसे अपने दावे सच में साकार करने हैं तो इसके लिए पहले उन्हें 6 की 6 सीटें जो इस समय चुनाव हो रहा, धर्मशाला, सुजानपुर, बड़ और ये संभावनाएं कही जा सकती हैं, जिसमें नंबर 1 हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जिस प्रकार से सीपीएस के मामले की सुनवाई हुई, अब इसका फैसला रिजर्व कर दिया गया है। ये एक संभावना तमाम लोगों के लिए दिख रही है। नंबर 2, लोकसभा में उतारे गए विक्रमादित्य सिंह और विनोद सुल्तानपुरी दोनों के चुनावी नतीजों पर काफी कुछ निर्भर करेगा। बहरहाल इतनी तमाम परिस्थितियां भाजपा के पक्ष में हो जाए, ये होता बेहद कम दिख रहा है। हालांकि सियासी उठापटक में कब क्या हो जाए ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन सत्य यह है कि पूरे घटनाक्रम में तीनों निर्दलीय विधायकों को जोर का झटका और जोर से लगा है और इससे भाजपा को भी काफी निराशा हुई है, क्योंकि भाजपा ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि 9 सीटों का चुनाव, विधानसभा का उपचुनाव एक साथ होगा, 9 की 9 सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का 34 का आंकड़ा 34 पर समेट दिया जाएगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? इस पर जरूर आपकी भी हम एक प्रतिक्रिया चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि वाकई जिस प्रकार से भाजपा ने एक बड़ा सपना देखा, क्या वाकई वो सपना साकार होगा या सपना टूट जाएगा, सपना सपना बनकर रह जाएगा? आपका रिएक्शन कमेंट बॉक्स पर जरूर चाहेंगे। धर्मशाला उपचुनाव का एकमात्र टिकट अभी तक लटका है और इस टिकट को लेकर अब पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं और अब चर्चा यह है, जिस प्रकार से तमाम कांग्रेस के नेताओं की धर्मशाला में या कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो उन्हें मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि देवेंद्र जग्गी को धर्मशाला से विधानसभा का टिकट दिया जाएगा और उसकी नोटिफिकेशन आज देर रात शाम तक जारी कर दी जाएगी। ये तमाम कार्यकर्ताओं को मैसेज कन्वे हो गया है वहां पर, चाहे देवेंद्र जग्गी हो या मेयर नीनू शर्मा हो, तमाम जितने कांग्रेस के प्रमुख नेता उनको मैसेज ये कन्वे हो गया है कि देवेंद्र जग्गी का टिकट पक्का है, औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। धर्मशाला की बात की जाए तो ओबीसी चेहरा राकेश चौधरी, हरभजन सिंह, विजेंद्र कर्ण टिकट की दौड़ में थे, लेकिन जिस प्रकार का रिएक्शन, जिस प्रकार का मैसेज कन्वे कार्यकर्ताओं को हुआ है उसके अनुसार यह कहा गया कि देवेंद्र जग्गी को टिकट दिया जा रहा कांग्रेस का और उसके लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। आज देर शाम तक ये टिकट घोषित किया जा सकता है। ये बड़ी अपडेट कार्यकर्ताओं के हवाले से मिली है क्योंकि उन्हें मैसेज कन्वे हुआ है कि जग्गी को टिकट दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की बात की जाए तो 10वीं की परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया। नादौन की रिधिमा टॉपर बनी है, पूरे हिमाचल प्रदेश में पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि दूसरे स्थान पर कांगड़ा की कृतिका शर्मा। हिमाचल प्रदेश बोर्ड धर्मशाला ने आज 10वीं कक्षा का रिजल्ट सुबह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाकर घोषित किया। 74.61% ये रिजल्ट रहा। पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ख़राब इस बार रिजल्ट था क्योंकि वर्ष 2023 में 89.7% रिजल्ट रिकॉर्ड किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण टॉप 92 स्टूडेंट्स, यहाँ अगर पूरी मेरिट की लिस्ट देखी जाए 92 मेरिटोरियस में 72 लड़कियां हैं। हिमाचल प्रदेश की लड़कियां, कभी कहा जाता कि हिमाचल की बेटियां किसी से कम नहीं, लेकिन यहाँ पर आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। यहाँ पर 72 गर्ल्स यानी कि हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने मेरिट में जगह बनाई है। इसी तरह से 22 सरकारी स्कूलों के बच्चों ने मेरिट में स्थान बनाया है। ये काफ़ी दिलचस्प मामला है। जिन सरकारी स्कूलों को हम हल्के में लेते हैं, जिन टीचर्स की हम हमेशा इस चीज़ पे हम संदेह करते हैं कि सरकारी स्कूलों में टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन यहाँ पर आंखें खोलने वाले नतीजे आए हैं। नादौन की बात की जाए जहां से रिधिमा ने टॉप किया है, 8वीं कक्षा तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी, 9th में स्विच ओवर किया, सरकारी स्कूल का दरवाजा खटखटाया। रिधिमा नादौन के सरकारी स्कूल में गई, 9th स्टैंडर्ड उन्होंने सरकारी स्कूल से किया, 10th भी उनका सरकारी स्कूल से किया। और आज जब रिजल्ट आया 700 में से 699 अंक रिधिमा ने हासिल किए। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची ने यहाँ पर 699 अंक यानी कि 99.86% अंकों के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में टॉप किया। ये मामला इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे
दिमाग में, हमारे जहन में जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल का फोबिया बना हुआ है, हम ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूलों में टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते। लेकिन रिधिमा से जाकर पूछिए आप, उस बच्ची के पिता पंजाब दूर दराज, घर से कोसों दूर, मीलों दूर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं परिवार का गुजारा चलाने के लिए। उनकी मदर घर में काम करती हैं, कोई नौकरी नहीं करती, कोई अधिकारी नहीं है, सिर्फ घर पे काम करती हैं और पूरी तरह से बच्चों की देखभाल करती हैं। उसी रिधिमा ने सरकारी स्कूल में पढ़कर टॉप किया। यहाँ पर एक नहीं, ऐसे 22 हिमाचल प्रदेश में स्कूल हैं जो कि मेरिट की सूची में आए हैं। ये हमारे लिए इसलिए आई ओपनर है क्योंकि हम हमेशा सरकारी स्कूल के टीचर्स की बात करें, अपने बच्चों को भी वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। हमें व्यवस्था पर भरोसा करना होगा, ये हम नहीं। आज स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का घोषित हुआ रिजल्ट हमें साफ कह रहा है कि सरकारी स्कूलों के टीचर्स भी किसी पर कम नहीं हैं। सिर्फ हमें विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर एक बच्चे पर सालाना 8,000 रुपये खर्च करती है। ऐसे में इस व्यवस्था की तरफ हमें थोड़ी सी क्रेडिबल होना पड़ेगा, खुद को क्रेडिबल करना पड़ेगा और टीचर्स का भी ये दायित्व बनता है कि रोल मॉडल बनने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। बात कर रहे थे हम मेरिट की। कांगड़ा जिला के भवारना की कृतिका शर्मा 698 अंकों के साथ दूसरे नंबर हासिल किया। तीसरे नंबर संयुक्त रूप पर 3 बच्चे मेरिट में जगह बनाई है। सरकारी स्कूल बरठी के शिवम शर्मा, रोडू की धृति टेकटा और बैजनाथ की रूशिल सूद ने तीनों ने 697 अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। चौथे स्थान पर 696 अंक लेकर 6 बच्चों ने मेरिट में जगह बनाई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षा में 91,130 स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे। इसमें 67,988 बच्चों ने परीक्षा पास की, जबकि 10,474 स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई। 492 स्टूडेंट्स एब्सेंट पाए गए। 12,613 स्टूडेंट्स इस वार्षिक परिणाम में फेल हुए हैं। अब सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई के लिए फोकस करेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट। अंग्रेजी पढ़ने के लिए 20,422 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का स्पेशल ट्रेनिंग का शेड्यूल तैयार किया है। 2 चरणों में शिक्षकों के लिए ये ट्रेनिंग होगी। इसमें पहले बैच में 14 से 15 मई तक ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि 17 से 28 मई तक दूसरे बैच में अध्यापकों को ट्रेन किया जाएगा। 15,756 जेबीटी, 2,681 एचटी, 1,985 सीएचटी शिक्षकों को अंग्रेजी विषय को पढ़ाने के लिए ट्रेन किया जाएगा। एससीईआरटी ट्रेनिंग शेड्यूल तैयार करेगा। आपको बता दें कि इस सत्र से पहले अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जयराम ठाकुर आजकल चुनावी बेला में खूब दोनों के बीच बाकी चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कुल्लू जिला के नीरथ में लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों से मुलाकात कर रहे थे और उनकी मांगों पर विचार करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा वह स्वयं एक आम परिवार से आते हैं, इसलिए आम आदमी का दुख दर्द भली भांति जानते हैं, परिचित है। उन्होंने कहा पिछली भाजपा सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश के हितों को गिरवी रखा, जिस कारण हिमाचल प्रदेश को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां हिमाचल प्रदेश के संसाधनों का उपयोग कर चांदी कूट रही हैं। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं देंगे। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आनी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की बेटी हैं और अच्छी अदाकारा हैं। उन्होंने कहा कि एक्टर चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर निर्देशक फ्लॉप हो तो फिल्म कभी सफल नहीं होती। उन्होंने कहा कि 25 सीटों वाले डायरेक्टर ने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह के डर से चुनाव में अपने आप को दूर रखने के लिए कंगना को 40 दिन की शूटिंग के लिए राजी कर लिया, लेकिन फ्लॉप निर्देशक की फिल्म फ्लॉप होना तय है। उधर जयराम ठाकुर ने भी पूरी तरह
से पलटवार करती हुई सरकार पर जमकर हमला किया। आज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिराज के छतड़ी और गाड़ा गुशैनी तथा बंजार विधानसभा के बालाघाट में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा पर सरकार गिराने का आरोप लगातार मुख्यमंत्री गलत लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, उन्होंने अपनी गलतियों से अपना सिंहासन डगमगाया है, इसके लिए खुद वे कसूरवार हैं। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू ना मंत्रियों की सुनते थे, ना विधायकों की, ना जनता की पीड़ा को समझते थे और मैं के चक्कर में उन्होंने लुटिया डुबा दी। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले विक्रमादित्य सिंह पहले सड़कों के गड्ढे भर लें फिर विकास की बात करें। उन्होंने कहा सड़कों के गड्ढे तो भरना दूर, जो पिछली बरसात का मलबा सड़कों पर पड़ा था उसे भी हिमाचल प्रदेश के युवा पीडब्ल्यूडी मंत्री हटाने में फेल हुए हैं। उन्होंने कहा अब 1-1.5 महीने में फिर बरसात आएगी, लेकिन पिछली बरसात की जो मिट्टी सड़क किनारे पड़ी थी उसे भी अभी तक नहीं हटाया गया। ये हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की कार्यशैली का वहां पर आलम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो आज वह शिमला के संकट मोचक और तारा देवी मंदिर में शीश नवाने के लिए पहुंची। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने 5 दिवसीय हिमाचल दौरे के दौरान शिमला के प्रमुख धार्मिक स्थल तारा देवी मंदिर का दौरा किया, पूजा अर्चना की। उनके साथ उनका परिवार भी वहां पर मौजूद रहा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। माता तारा देवी मंदिर में पहुंचने वाली द्रौपदी देश की पहली राष्ट्रपति हैं। उन्होंने मंदिर कमेटी की ओर से आयोजित भंडारा भी ग्रहण किया। इससे पूर्व राष्ट्रपति ने शिमला स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल संकट मोचक मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं शाम के समय राष्ट्रपति माल रोड की सैर करेंगी। इस दौरान गेटी थिएटर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेगी। रात को राजभवन में बुलाए गए रात्रि भोज में भी हिस्सा लेंगी। रात 9:30 बजे वापस राष्ट्रपति निवास छराबड़ा में पहुंचेंगी और कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। वह कल सुबह कल्याणी हेलीपैड से सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। आज हिमाचल प्रदेश में फिर हादसों का दिन रहा। नील गाय के साथ टकराने पर एक बाइक सवार की दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस थाना हरोली के तहत बटेड़ा शिव मंदिर के समीप यह हादसा पेश आया। बाइक सवार की जिसमें मौत हुई। बाइक सवार आकाश जसवाल पुत्र राजेश राणा निवासी अपर बटेड़ा पिछले कल शिव मंदिर के समीप से गुजर रहा था। इस दौरान रास्ते में नील गाय आ गई। नील गाय के साथ बाइक टकरा गई और इसमें उनकी दुखद मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल जरूर पहुंचाया गया, लेकिन वहां पे बताया गया कि उन्हें ब्रॉड डेड अस्पताल में लाया गया है। 50 झुग्गियां राख हो गई और लाखों का नुकसान हुआ। ऊना शहर से सटे लाल सिंगी क्षेत्र के बाड़ 10 में आज सुबह झुग्गियों में अचानक आग लग गई और इस हादसे में करीब 50 झुग्गियां जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर करीब 12 बजे दमकल विभाग की 3 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन इस दौरान रास्ता न मिल पाने के कारण गाड़ियों को आगे बढ़ाने में देरी हुई। इसके बाद गाड़ियां किसी तरह खड्ड को पार कर प्रभावित क्षेत्र में पहुंची जरूर, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से फैल चुकी थी और दोपहर होते होते 50 झुग्गियां आग की चपेट में आ चुकी थी। अभी तक इस हादसे से जुड़े कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि किसी ने गेहूं के खेत में पराली जलाने का प्रयास किया होगा, जिसके चलते ये आग झुग्गियों तक पहुंच गई होगी। इस हादसे में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। एक और सड़क हादसे में 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। कुल्लू जिला में बीते कल सड़क हादसे में 3 लोगों ने दम तोड़ा। हादसे में पहले ही 2 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब तीसरे घायल ने भी दम तोड़ दिया। हादसे में 3 साल की बच्ची का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल में ये घटना पेश आई। बंजार की पंचायत चनौन के गोशाल कैंची के पास टिप्पर खाई में गिर गया। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और इसमें एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। गंभीर बच्ची को उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल रेफर कर दिया गया है। शिमला जिला के ढली में 2 भाई और मां पर जानलेवा हमला किया गया। इसे लेकर ढली में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने इस संबंध में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। जनेड़ घाट के चंबी गांव के योगेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि धर्म सिंह पप्पू और नीतीश कुमार ने उसके भाई और मां पर जानलेवा हमला किया और इस पर FIR दर्ज कर ली है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है।
क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी 9 मई के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। हालांकि फोरकास्ट की बात की जाए तो 5 मई के मैच को भी लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 दिन पहले ये सूचना दी थी कि धर्मशाला में बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ था। आज भी जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से फोरकास्ट जारी किया गया उसके अनुसार राज्य में 9 मई को भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 9 मई को आरसीबी और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला खेला जाएगा और मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो इस दौरान तेज बारिश हो सकती है। 11 से 13 मई के बीच ज़्यादा से ज़्यादा बारिश की संभावना जताई गई।